चलिए पॉलीगन का भी हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था ना, पॉलीगन के बारे में हमने 1 बाय 1 चीजें जानी थी। अब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, पॉलीगन से रिलेटेड क्वेश्चंस की कैसे करेंगे समझेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पॉलीगन का, है ना। ये सेकंड लेक्चर है, क्योंकि पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया कि कैसे कैसे पॉलीगन होता है, पॉलीगन की डेफिनेशन क्या है, उसमें समबाहुभुज क्या है और उसके आंतरिक कोण, बाह्य कोण, विकर्ण क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हमने जाना है ना। अब आगे बात हम करेंगे क्वेश्चंस के इससे अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। कह रहा है कि यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योगफल 1080 डिग्री है तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। इफ द सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 1080 देन फाइंड द नंबर ऑफ साइड, है ना। हमें कह रहा है कि भाई भुजाओं की संख्या कितनी है, हमें कह रहा है कि सारी भुजाओं की संख्या पूछी है और आंतरिक कोणों का योग पूछा है ना, सम दिया हुआ है ना, आंतरिक कोणों का योग है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल है ना, आंतरिक कोणों का योग। आंतरिक कोणों का योग कितना दिया है अपन को, 1080 डिग्री दिया। कितना दिया है, 1080 डिग्री दिया। तो यहां से आंतरिक कोणों का योग कितना हो जाएगा भाई, n-2 इंटू 180 डिग्री होता फार्मूला। भाई इसका फार्मूला तो यही होता ना, इस पे फार्मूले पे बेस्ड ही क्वेश्चन मैक्सिमम बनेंगे। n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर 1080 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 18 से कितनी बार में कटा, 6 बार में कटा। n-2 बराबर अपन का आ गया 6, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 उधर जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी, आपसे क्वेश्चन बन रहा होगा ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्या है दूसरा क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग जानते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वह कौन सा माप है, वह कौन सा माप है जो किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप नहीं हो सकता। तो देखिए समझ लेते हैं भाई, प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, समबाहुभुज है और उसका प्रत्येक आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, किसी भी समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n के बारे में हमने चर्चा किया था कि अगर समबाहुभुज है, अगर रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर पॉलीगन है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण जो होगा n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n होगा। इस बात को आप समझ रहे होगे। अच्छा, अगर इसका प्रत्येक आंतरिक कोण a हो गया, अब कह रहा है कि कौन सा एंगल है, ऑप्शन में 150 डिग्री दिया गया है, 105 डिग्री दिया गया है, 144 डिग्री दिया गया है, शायद एक और कोई दिया गया है, कितना, 108 डिग्री, है ना। कौन सा ऐसा है कि जो हो ही नहीं सकता आंतरिक कोण, है ना। तो ऐसा पता लगाने के लिए हम आंतरिक कोण के फार्मूले, देखिए थोड़ा सा वैसा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का ना। यहां से हम कह सकते हैं भाई प्रत्येक आंतरिक कोण का मान यही होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, है ना। और इसकी वैल्यू हमें अगर 150 दिया गया, मान लो कि 150 हो तो क्या बातें हो सकती हैं। यहां से कटेगा भाई साहब 0 से 0, 6 से कटेगा 3 और 6 से कटेगा कितना बार में भाई, 6 से कटेगा, सॉरी 6 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा 6 बार में और 3 से कटेगा 5 बार में, ठीक है। कटेगा कि नहीं मेरे भाई। अच्छा, अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो 6 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 6n-12 बराबर कितना, 5n हो जाएगा। अब 5n अगर इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 6n में से 5n घटेगा, n बराबर कितना, n बराबर कितना हो जाएगा भाई, 12 हो जाएगा कि नहीं। यानी कि क्या होनी चाहिए भाई, 12 भुजा है, यानी कि n बराबर अगर हमें 12, 13, 14 मतलब कुछ एक नंबर ऐसा दे रहा है जो इंटीजर है, तो हम कह सकते हैं मेरे भाई कि ये क्या होगा, ये पॉलीगन ए आंतरिक कोणों का मान हो सकता है, प्रत्येक आंतरिक कोण हो सकता है 150। इस बात को आप समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, यानी ए वाली बात हो सकती है। दूसरा लेते हैं, दूसरा लेते हैं n-2 डिवाइड बाई n इंटू 180 डिग्री और बराबर अगर हम 105 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से काटो कितना बार में कटेगा, 5 बार में काटोगे 36 बार में कटेगा और 5 बार में काटोगे कितना बार में कटेगा भाई, 21 बार में कटेगा ना। यहां से 3 से काटो 12 और 3 से काटो 7। यहां से अब देखो अगर इसका मल्टीप्लाई इधर करते और इसका मल्टीप्लाई इधर करते तो कितना, 12 n-24 बराबर कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा। इस 7n को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा भाई, 5n बराबर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। n बराबर 24/5 जो कि संभव नहीं है। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए ना,
24/5 संभव नहीं है ना, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंतरिक कोणों का प्रत्येक आंतरिक कोण 105 डिग्री कभी हो ही नहीं सकता जीवन में, है ना। अच्छा, यहां से दिख नहीं रहा था आपको क्या, है ना, यहां से दिख नहीं रहा था। यहां से हमने क्या किया, 7n हो गया और 7n हो गया 12n - 24 बराबर कितना हो गया, सॉल्व हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योगफल 14 समकोण है तो उनकी भुजाओं की संख्या, है ना। आंतरिक कोणों का योगफल दिया गया है ना, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। एक क्या है, एक रेगुलर पॉलीगन है, एक क्या है, समबाहुभुज है। अगर एक रेगुलर पॉलीगन होगा, अगर एक रेगुलर पॉलीगन होगा तो इसके प्रत्येक आंतरिक कोण जो होंगे, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है, सॉरी प्रत्येक आंतरिक कोण नहीं, सभी आंतरिक कोणों का जो योग है वो 14 समकोण है। आंतरिक कोण का मतलब क्या, आंतरिक कोण का मतलब 14 समकोण, मतलब 14 गुणे 90 होंगे, मतलब 14 समकोण बना रहे होंगे, यानी 14 गुणे 90 बना रहे होंगे कि नहीं। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण जो होता है, सॉरी जो सभी आंतरिक कोण होता, मतलब सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल जो होता है, सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल जो होता है वह क्या होता है भाई, n - 2 × n 180 डिग्री होता है कि नहीं मेरे भाई, बताना जरा। हमने कहा कि कोई भी अगर समबाहुभुज हो या कोई भी बहुभुज हो, इसके आंतरिक कोणों का मान n - 2 × 180 डिग्री होता है, और इसकी वैल्यू अपन को कितना दिया गया, 14 × 90, तो 90 से कट गया है 2 बार में, और यहां से n - 2 बराबर कितना हो गया, 2 से कटा है 7 बार में, कटा कि नहीं मेरे भाई, तो हम n - 2 बराबर 7 कह देंगे, n बराबर कितना, 2 उधर जाएगा, 9 हो जाएगा। क्लियर हो रही है कि नहीं ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आएगा बड़े आसानी से ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, कौन सा फार्मूला लगेगा तुरंत लगाने की कोशिश करिए, आंसर आएगा, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है यदि एक समबाहुभुज है, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 डिग्री है तो उस बहुभुज की कुल भुजाएं कितनी है। देखिए हमें समबाहुभुज दिया, कैसा बहुभुज दिया है, समबाहुभुज, मतलब दिया है कोई एक रेगुलर पॉलीगन है और उसका प्रत्येक आंतरिक कोण, है ना। सबसे पहले जान लेते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण, कोई भी रेगुलर पॉलीगन अगर है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण होता कितना है। अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण होता कितना है, आपको जवाब मिलेगा यार n - 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, n होता है। और अगर कोई समबाहुभुज है तो उसका प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है, तो अपन कहेंगे यार 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है ना। आप कहोगे कि नहीं कहोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां से आंतरिक कोण हम निकाले और बाह्य कोण निकाले तो सबसे ज्यादा इजी कौन है, 360 डिग्री डिवाइड बाई n निकालने वाला। और हमें प्रत्येक आंतरिक, और एक चीज और हमें पता है, एक चीज और हमें यहां पता होता है कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण का जो मान होता है, जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। क्या होता है, वो 180 डिग्री होता है। आंतरिक प्लस बाह्य कोण का मान 180 डिग्री होता है, इनका योगफल 180 डिग्री होता है। अच्छा अगर हम कहें भाई, अगर हम कहें आंतरिक कोण कितना है भाई, आंतरिक कोण अपन का 144 डिग्री है, तो बाह्य कोण निकालने के लिए क्या करोगे भाई, 180 में से घटा लोगे, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा मेरे भाई, बाह्य कोण हो जाएगा 36, बाह्य कोण 36 डिग्री हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 36 डिग्री बराबर बाह्य कोण बराबर 360 डिग्री डिवाइड बाई n, 360 से कट गया 10 बार में, n बराबर कितना हो गया, 10 बार, है ना, 10 आंसर हो गया ना। यहां से प्रत्येक आंतरिक कोण की जगह पे, इसकी जगह पे भी हम क्या रख सकते थे, इसकी जगह पे भी हम 144 रख सकते थे और सॉल्व कर सकते थे, हमारे n की वैल्यू निकल आती है ना। लेकिन कभी भी अगर आपको आंतरिक समबाहुभुज दिया गया है और प्रत्येक आंतरिक कोण दिया गया है ना, तो आप क्या करो, पहले बाह्य कोण निकाल लिया करो 180 में से घटा के, तो ज्यादा इजी हो जाता है हमें सॉल्व करना, n की वैल्यू निकालना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार सभी लोग सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है वो भी, है ना। धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट खुलेंगे और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, बड़े इजीली बना पाओगे, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बता दीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसके बारे में जानते हैं। कह रहा है कि एक समबाहुभुज का प्रत्येक भीतरी कोण
बाह्य कोण से दुगुना है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है? कह रहा प्रत्येक भीतरी कोण मतलब प्रत्येक आंतरिक कोण, एक समबहुभुज है, इसका जो प्रत्येक आंतरिक कोण है वो कितना है? किसी भी समबहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वह प्रत्येक बाह्य कोण का क्या है? दुगुना है, बराबर 2 इंटू बाह्य कोण है ना, बाह्य कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, ऐसा है ना, ऐसा है। तो हमें पूछा है भुजाओं की संख्या। देखिए यहां से प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण के बारे में हमें दिया है, तो एक तो तरीका ये होगा कि फार्मूला लगा दिया जाए, एक तो तरीका होगा फार्मूला लगा दिया जाए, पहले उसी तरीके से हम लोग कर लेते हैं। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण का प्रत्येक बाह्य कोण का दुगुना है, तो बाह्य कोण यहां लिखा उसका दुगुना जो होगा प्रत्येक आंतरिक कोण के बराबर होगा। तो प्रत्येक आंतरिक कोण है कितना? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है, और प्रत्येक बाह्य कोण कितना होता है भाई? 360 डिग्री डिवाइड बाई n होता है। ऐसा होता है कि नहीं भाई? इस बात को समझ रहे हो? अभी देखना डायरेक्ट इसका मेथड मैं बताऊंगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर पाओगे। देखिए n से n कट गया, 180 से कट गया, 360 बार में कितना हो गया? 2 हो गया। मतलब हम कह सकते हैं n-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4 होगा कि नहीं? n बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 4 इंटू 2 4 प्लस 2 बराबर कितना? 6। मतलब भुजाओं की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी है ना, भुजाओं की संख्या 6 हो जाएगी। इस बात को आपने जाना और आंसर पा लिया। आपने क्या किया? प्रत्येक आंतरिक कोण का फार्मूला लगाया, प्रत्येक बाह्य कोण का फार्मूला लगाया, और 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि बाह्य कोण का प्रत्येक बाह्य कोण का क्या दुगुना था? कौन सा? आंतरिक कोण। ठीक है भाई। अच्छा, ये तो बात हो गई ऐसी। अब बात करते हैं इसी में थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के, है ना, थोड़ा सा और बढ़ चढ़ के बात करते हैं इस पे, देखते हैं क्या बातें हो सकती है। देखिए ध्यान दीजिए, कभी भी अगर आपको आंतरिक कोण और बाह्य कोण का अनुपात आया है ना, आंतरिक कोण हो गया कोई भी प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है उसका प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात अगर पूछा जाए आपसे, अनुपात आपसे पूछा जाए प्रत्येक बाह्य कोण से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा सुनिएगा ध्यान से, है ना, प्रत्येक बाह्य कोण का अनुपात पूछा जाए, इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन यूं बन जाएंगे चुटकी में, है ना, पॉलीगन के। देखिए प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अगर आपसे अनुपात पूछा जाए तो प्रत्येक आंतरिक कोण के बारे में आप कहोगे n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है ना, और प्रत्येक बाह्य कोण को आप क्या 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 कहने लग जाओगे? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। आप ऐसा कहोगे कि नहीं? अगर इसका अनुपात निकालना हो मेरे भाई, अगर इसका अनुपात निकालना है तो आप कहोगे n से n खत्म हो जाएगा, 180 डिग्री से 2 बार में खत्म हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे अनुपात जो होगा n-2 कितना होगा? n-2 इंटू 2 होगा, n-2 इंटू 2 होगा। ठीक है भाई, क्लियर है बात? अच्छा, अब समझना, मतलब अगर प्रत्येक बाह्य कोण 2 हुआ, अगर कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, कोई समबहुभुज है, अगर प्रत्येक बाह्य कोण 2 हुआ तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना हो जाएगा भाई? n-2 हो जाएगा। मतलब n क्या है वहां? भुजाओं की संख्या -2। कभी भी प्रत्येक बाह्य कोण हमारा 2 हुआ तो प्रत्येक आंतरिक कोण हमारा n-2 हो जाएगा। बात आपके समझ में आ रही होगी, भुजाओं का अनुपात है, सॉरी कोणों का अनुपात है। अच्छा, इसमें कह रहा है कि आंतरिक कोण जो है ना वो बाह्य कोण का दुगना था, आंतरिक कोण जो था बाह्य कोण का दुगना था। मतलब अगर बाह्य कोण 1 रहा होगा तो आंतरिक कोण को 2 होना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा कि नहीं भाई? अच्छा भाई, अगर ये 2 रहा होगा तो इसको 4 होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बताना जरा, इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? अगर इस बात को अभी नेग्लेक्ट कर देना ना, अगर आंतरिक कोण 1 रहा होगा, सॉरी प्रत्येक बाह्य कोण 1 रहा होगा तो बाह्य कोण सॉरी आंतरिक कोण कितना होना पड़ेगा? 2। अगर बाह्य कोण 2 रहा होगा तो आंतरिक कोण को कितना होना पड़ेगा? 4। और एक चीज आप जानते हो, रेगुलर पॉलीगन में अगर बाह्य कोण 2 है तो आंतरिक कोण को n-2 होना पड़ेगा, और यहां से कह रहा है बाह्य कोण अगर 2 है तो आंतरिक कोण कितना है? n-4 है। तो हम 4 है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो 4 है ना वो n-2 की वैल्यू गिवन है 4, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 4 2 6 हो जाएगा, हमारा आंसर होगा ना। तो कभी भी हमें रेगुलर पॉलीगन हमें दिया गया है और कह रहा है कि आंतरिक कोण इसका 4 गुना है, 5 गुना है, 6 गुना है, तो इसको 2 कर लो और इसको n-2 के बराबर कर लो, बात हो जाएगी, क्योंकि इसका अनुपात ही यही होता है n-2/2। अगर ये 2 होगा तो n-2 होगा। क्लियर है ये बात? अच्छा, जैसे दोस्त एक बार फिर से समझना है ना, जिसको नहीं समझ में आया, कई लोगों को नहीं आया होगा तो समझिए। कह रहा है कि भाई जो प्रत्येक आंतरिक कोण है बाह्य कोण का 3 गुना है,
तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, हमें भुजाओं की संख्या पूछी। अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, अगर 1 होगा ये 3 होगा तो ये 2 होगा, तो कितना होना पड़ेगा? 6 होना पड़ेगा। तो हम कह देंगे यार n-2 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्लियर है बात? कभी भी ऐसे अगर आ जाए तो आप भुजाओं की संख्या निकाल पाओगे, बड़े अच्छे से निकाल पाओगे, बड़े शानदार तरीके से निकाल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में एक बार कर लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस में इतना सारा करवा दूंगा ना कि आपको फिर एक्स्ट्रा चीजें की जरूरत नहीं होगी। करेक्ट, समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री है, भुजाओं की संख्या है। आंतरिक कोणों का योग कितना है भाई? समबाहुभुज है, आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू n 80 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना होता है? n होता है ना। और इसका योग दिया गया है 1440 डिग्री। इसका योग कितना दिया गया है? 1440 डिग्री। हमें पूछा भुजाओं की संख्या, तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए अच्छा n आंतरिक कोणों का योग दिया है ना, तो n-2 इंटू 180 डिग्री बराबर कितना होता है? यहां से देखो 0 से 0 कट गया मेरे भाई, 0 से 0 कट गया। और यहां से क्या काटोगे भाई? 6 से काटोगे 3 बार में, और 6 से छह इंटू 2 बराबर 6 इंटू 2 12 और 6 इंटू 4 बराबर 24 है ना। 3 से कट गया कितनी बार में? 8 बार में। हम कह देंगे यार n-2 बराबर कितना हो गया अपन का? 8 हो गया। तो n की वैल्यू 2 उधर जाएगा, 8 और 2 10 हो जाएगा। n की वैल्यू 10 हमारा आंसर होगा। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? इस रेगुलर पॉलीगन में भुजाओं की संख्या हमारी 10 हो जाएगी। सिंपल से ये बात समझ में आ रहा होगा, 10 हमारा आंसर होगा। क्लियर है बात? तो बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा ना। चलिए एक ऐसा क्वेश्चन और जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया है इसमें, है ना, समझते हैं उसको भी। कह रहा है यदि एक समबाहुभुज में इसका आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है तो उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या। देखिए बहुभुज की भुजाओं की संख्या कैसे निकाल पाओगे आप? या तो आपका प्रत्येक आंतरिक कोण पता है या तो प्रत्येक बाह्य कोण पता है। तो देखिए जिसको थोड़ा सा चीजें समझ में नहीं आती कि क्वेश्चन को देख के कैसे किया जाए, क्वेश्चन को देख के आप कैसे पता लगा लेते हो कि यही करना है, तो वो लोग जरा समझें। यहां से हमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण के बारे में दिया है, उसके बारे में रिलेशन दिया है। तो आंतरिक कोण और बाह्य कोण में अगर कोई रिलेशन हमें पता है तो वह रिलेशन लगाएंगे। जैसे हमें कह रहा है कि आंतरिक कोण है, आंतरिक कोण सॉरी कह रहा है कि आंतरिक कोण जो है वह बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है। एक मिनट रुक जाइए। सॉरी, कह रहा आंतरिक कोण जो है ना, आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण से कितना बड़ा है भाई? 132 डिग्री है ना। आंतरिक कोण बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, यानी कि अगर बाह्य कोण में 132 डिग्री जोड़ा जाएगा तब आंतरिक कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताना जरा, इस बात को समझ रहे हो? आंतरिक कोण बाह्य कोण का 132 डिग्री बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर बाह्य कोण हमारा x हुआ, अगर बाह्य कोण हमारा, बाह्य कोण को हमने x मान लिया, तो अगर हम x प्लस 132 डिग्री करेंगे तभी तो आंतरिक कोण मिलेगा भाई। आंतरिक कोण जो है बाह्य कोण से 132 डिग्री बड़ा है, तो बाह्य कोण में अगर 132 डिग्री जोड़ेंगे तब ना आंतरिक कोण के बराबर हो पाएगा। तो बाह्य कोण हमारा x हो गया और आंतरिक कोण कितना? x प्लस 132 हो गया। और हम जानते हैं भाई कोई भी अगर पॉलीगन है, कोई भी बहुभुज है, तो बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण कितना होता है मेरे भाई? बाह्य कोण प्लस आंतरिक कोण अपन का जो होता है वो कितना हो जाता है? 180 डिग्री होता है। तो यहां से बाह्य कोण की वैल्यू x है और आंतरिक कोण x प्लस 132 डिग्री है, बराबर कितना है? 180 डिग्री। तो यहां से 2x बराबर कितना कह सकते हैं? 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री कितना हो जाएगा भाई? 40 और 50 और 50 यानी 48 है ना। x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 24 है ना। x बराबर अपन का हो गया 24 है ना। x बराबर अपन का 24 आ गया, मतलब बाह्य कोण का मान कितना आ गया? 24 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण कितना आ गया? 24 डिग्री आ गया। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना होता है? प्रत्येक बाह्य कोण बराबर कितना होता है? 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n है ना। 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n, और प्रत्येक बाह्य कोण हमें 24 डिग्री दिया गया है, बराबर 360 डिग्री डिवाइडेड बाई n। 12 से कटा 2 बार में, 12 से कटा 3 बार में, है ना। 2 से कटा
15 बार में n इधर गया, n की वैल्यू कितनी हो गई 15, है ना। तो सिंपल सी बात थी, हमें यहां रिलेशन पता करना था, हमने पता किया और आंसर पा लिया। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, सिंपली चीजें समझ में आ रही होंगी। तो देखिए ध्यान से चीजों को समझेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगा, किसी चीजों में मुश्किल नहीं हो पाएगी, आप बड़े आसानी से बड़े इजीली तरीके से क्वेश्चन को कर पाएंगे, बना पाएंगे, है ना। तो मेन मुद्दे की बात यह है कि आप चीजों को समझो, कैसे समझोगे आप खुद जानते होगे ना। ठीक है भाई। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है यदि एक समबाहुभुज के बहिष कोण और अंतः कोण का अनुपात 1:17 है तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ना। कह रहा है कि बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण किसी समबाहुभुज का जो बाह्य कोण है का अनुपात जो है आंतरिक कोण से, है ना, का अनुपात अंतः कोण का कितना है, अंतः कोण से कितना है 1:17 है ना, 1:17 है। अच्छा, एक चीज आप जानते हो, अगर बाह्य कोण अपन का 2 होता है तो अंतः कोण n-2 होता है, इस बात को आप जानते हो, है ना। अगर कभी भी समबाहुभुज है, कभी भी अगर समबाहुभुज है, उसका बाह्य कोण अगर 2 हुआ तो आंतरिक कोण n-2 होने से कोई रोक ले तो मुझे बता देना। ठीक है भाई, हमने कहा बाह्य कोण अगर 2 है तो आंतरिक कोण n-2 होगा, और हमें बाह्य कोण 1 दिया गया है और इसका अनुपात इसके अंतः कोण से दिया गया 17। अगर ये 1 होगा तो 17 होगा, अगर ये 2 होगा तो कितना होना चाहिए भाई, 34 होना चाहिए कि नहीं, बता देना। अरे यार, अगर ये 2 होगा तो 1 होगा तो 17 होगा, तो 2 होगा 34 होगा। तो यहां से देखो ए वाली चीज बराबर है तो इधर वाली भी चीज तो बराबर होनी चाहिए। तो n-2 बराबर कितना होना चाहिए 34। n बराबर कितना होना चाहिए भाई, n बराबर 34 + 2 बराबर 36 होना चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन तो डायरेक्ट शॉर्ट मेथड से आप निकाल पाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अपन को बाह्य कोण और आंतरिक कोण पता है 2:n-2 होता है। क्या होता है मेरे भाई, 2:n-2 होता है। इस बात को आप क्लियर कर रहे होंगे, चीजें समझ में आ रही होंगी बड़े ही बेतुके ढंग से। ठीक है भाई। अच्छा, कल को अगर इसी पे 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। बाह्य कोण कह रहा है कि भाई बाह्य कोण और आंतरिक कोण है ना, बाह्य कोण और आंतरिक है, हमें कह रहा है कि आंतरिक कोण है इसका 8 गुना है ना। तो 8 गुना है तो 2 होगा, ये कितना होगा भाई 16 होगा। और यहां से अगर ये 2 होता है तो कितना होता है n-2 होता है, तो हम जानते हैं यार अनुपात होता है हमेशा। तो यहां से कह सकते हैं n-2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, n बराबर कितना हो जाएगा 18। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान से समझना, बिल्कुल समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके आप बताना, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 समबाहुभुज है ना, 2 समबाहुभुज है, 2 समबाहुभुज है। कह रहा है कि प्रत्येक भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 दिया गया है, और प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात जो दिया गया है वह दिया गया है 24:25। तो उन भुजों के भुजाओं की संख्या वास्तव में कितनी है ना। कह रहा है कि जो भुजा की संख्या का अनुपात है ना, भुजाओं की संख्या का अनुपात है ना, भुजाओं की संख्या है ना, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन है ना। भुजाओं की संख्या का जो अनुपात दिया गया है, भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है 5:6, और फिर क्या दिया गया है, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात दिया गया। प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात कितना दिया गया है, प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात दिया गया है 24:25। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन कैलकुलेटिव बनेगा, है ना। 24:25 है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण उनका 24:25 में है, और भुजाओं की संख्या 5 और 6 के रेशियो में है ना। 5 और 6 के रेशियो में भुजाओं की संख्या है, और आंतरिक कोण का जो अनुपात दिया गया है 25:24 दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें भुजाओं की संख्या पता है तो हम कहते हैं कि जो आंतरिक कोण होता है, आंतरिक कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, एक समबाहुभुज दिया गया ना, 2 समबाहुभुज है। आंतरिक कोण क्या होता है इनका, प्रत्येक आंतरिक कोण होता क्या है एक्चुअल में। अगर हम कहें कोई भी एक समबाहुभुज है, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है, और उसका ईच इंटरनल एंगल पूछा गया, प्रत्येक आंतरिक कोण पूछा गया है, तो हम एक फार्मूला लगाते हैं n-2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, है ना। ये फार्मूला लगाते हैं कि नहीं।
जहां n बराबर क्या है, भुजा की संख्या ना, भुजाओं की संख्या ना, n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या। देखिए समझिए, अब समझिए, थोड़ा सा समझिए, n है भुजाओं की संख्या और प्रत्येक आंतरिक कोण इतना दिया गया, और यहां से हमें भुजाओं का अनुपात 5:6 दिया गया। इसका मतलब क्या कि अगर पहली भुजा को हम 5x मान ले तो दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, मतलब दूसरे में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 6x। भाई पहला जो बहुभुज है, पहला जो समबाहुभुज है, अगर उसमें भुजाओं की संख्या 5x मान लिए तो दूसरे बहुभुज में भुजाओं की संख्या 6x हो जाएगी कि नहीं। अच्छा, अब यहां से कह रहा है कि इनका जो प्रत्येक आंतरिक कोणों का अनुपात है वह 24:25 है। तो हम कह देंगे भाई पहला n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n बराबर बटे, अब भाई रेशियो दोनों का अनुपात निकालना है ना, तो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, है ना। पहली भुजा मान लो n1 और n1 मान लो, और इसको n2 मान लो, है ना। ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि भाई पहले में कुछ अलग भुजाएं हैं, दूसरे में कुछ अलग भुजाएं हैं, तो पहले में भुजाओं को n1 मान लिया, दूसरे में भुजाओं को n2 मान लिया। देखिए बहुत आसान सा है। अब इसकी वैल्यू जो दिया गया है, कितना दिया गया है, 24:25, है ना। अब देखिए जरा समझिए, यहां से भुजाओं की संख्या में 5x और 6x दिया गया है, और यहां पे भुजाओं की संख्या हमने n1 और n2 माना है, तो हम कह सकते हैं इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे हम 5x और 6x लिख दें तो कोई दिक्कत है। ये 5x हो गया और ये भी 5x हो जाएगा, और ये भी 6x हो जाएगा, और ये भी 6x हो जाएगा। ऐसा हमने इसलिए लिखा क्योंकि भुजाओं की संख्या का अनुपात 5x और 6x ही तो था, तो यहां से 5x लिख लिया भुजाओं की संख्या, और यहां से 6x लिख लिया। हम करते क्या है, प्रत्येक आंतरिक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं, भुजाओं की संख्या -2 गुणे 180 डिवाइड बाई भुजाओं की संख्या। तो यहां हमने क्या, भुजाओं की संख्या -2 गुणे 180 डिग्री डिवाइड बाई भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या -2 गुणे 180 डिग्री डिवाइड बाई भुजाओं की संख्या। यहां से देखो इसको काट लिया आपने, x से x कट गया, 180 डिग्री से 180 डिग्री का हो गया खात्मा, और यहां से हम क्या करेंगे भाई, इस वाले का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और ऊपर वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 5x - 2 और डिवाइडेड बाई कितना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, 5 इंटू 6x - 2 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई, दिख रहा है कि नहीं है। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24/25 के बराबर हो जाएगी। देखो 6 से कटा है कितनी बार में, 4 बार में, और 5 से कटा है कितनी बार में, 5 बार में। तो अपन कह देंगे 5 का मल्टीप्लाई अब इधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, हाँ दिखेगा। यहां से हम कह सकते हैं 25x - 10 बराबर कितना, 24x माइनस कितना, 8। यहां से अब इसको इधर लाओगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 10 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। x बराबर हमारा 2 हो गया। x बराबर अगर हमारा 2 हो गया तो हमें भुजाओं की संख्या पता लगानी है, तो पहला कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्योंकि 2 है, और दूसरा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी पहले में भुजाओं की संख्या 10 है, दूसरे में भुजाओं की संख्या 12 है। 10 और 12 हमारा आंसर। क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, यहां दिख नहीं रहा है क्या, यहां से 2 होगा, ठीक है भाई, यहां से इसकी वैल्यू 2 होगी, ठीक है भाई, है ना। समझ में आया कि नहीं आया भाई, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। भुजाओं की संख्या हमारा 10 और 12 होगा। क्लियर है कि नहीं, हमने क्या किया, भुजाओं की संख्या का अनुपात निकाला, और हमने जाना भुजाओं की संख्या -2 गुणे 180 डिग्री डिवाइड बाई भुजाओं की संख्या क्या होता, प्रत्येक आंतरिक कोण होता किसी बहुभुज का, दोनों का अनुपात निकाला और आंसर पा लिया ना। ऐसे क्वेश्चन आप कर पाएंगे आसानी से, ऐसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे, है ना। क्लियर हो रही होंगी ये बात समझ में आ रही होगी, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई मुसीबत नहीं हो रही होगी, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से क्वेश्चन को। कह रहा है 2 समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है। कह रहा है कि 2 समबाहुभुज हैं, उनकी भुजाओं का संख्या का जो अनुपात दिया गया वो 5:6 दिया गया है, सॉरी 5:4 दिया गया है। कह रहा है और भुजाओं के हर अंतःकोण में 6 डिग्री का अंतर है, हर अंतःकोण में 6 डिग्री का अंतर है, तो भुजाओं की संख्या पता लगानी है। देखिए हर अंतःकोण में, बहुभुजों के हर अंतःकोण में 6 डिग्री का अंतर है ना, तो इसको समझते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना है, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है भाई, भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 दिया गया है। भुजाओं की संख्या अपन की कितनी है, 5:4 है,
और उसमें बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण का अंतर जो दिया गया है, बहुभुजों के प्रत्येक अंतःकोण का जो अंतर दिया गया है वो दिया गया हमें दिया गया है कितना भाई, 6 डिग्री। तो हमें पूछा है भाई कि इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू, भुजाओं की संख्या का। एक बार सभी लोग सॉल्व करिए, एक बार ऐसा इसका आंसर बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जिसको आप बड़े ही सिंपल तरीके से कर पाएंगे, है ना। एक बार सभी लोग कोशिश करेंगे इसको करने की, उसके बाद हम इसको समझा देंगे, है ना। चलिए, नहीं आया? एक मिनट, बैटरी थोड़ी सी लो हो रही है कैमरे, ओ सॉरी, चलिए कोई बात नहीं। भुजाओं की संख्या का अनुपात कितना दिया गया भाई, कह रहा है एक दो समबाहुभुज हैं, उनके भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:4 है। मतलब अगर पहले की भुजा अगर हम मान ले 5x है तो दूसरे की भुजा क्या हो जाएगी, 4x। अब कह क्या रहा है, भुजाओं, अब बहुभुजों के हर अंतःकोणों में अंतर 6 डिग्री है। मतलब बहुभुजों में, ध्यान समझना, यही टेक्निकल बात है। एक बार सभी लोग सॉल्व कर लेना, हर क्वेश्चन को आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना चाहिए। अगर कह रहा है पहला 5x है, दूसरा कितना है, 4x है, और कह रहा है कि इनके प्रत्येक आंतरिक कोणों में अंतर कितना है, 8 डिग्री है। कितना अंतर है, सॉरी 6 डिग्री है। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक आंतरिक कोण इसका निकालते हैं और प्रत्येक आंतरिक कोण दूसरे वाले का निकालते हैं और अंतर क्या कर देते हैं, 6 डिग्री के बराबर कर देते हैं। तो करिए, अगर इसका प्रत्येक आंतरिक कोण निकालोगे तो 5x - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 5x करोगे कि नहीं, इस बात को समझ रहे हो भाई। पहले में भुजाओं की संख्या 5x है, 5x - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई 5x, और ये बराबर किसके हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 4x - 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई कितना, 4x। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताना जरा। हमने कहा कि भुजाओं की संख्या, जो भुजाओं की संख्या यहां थी, सॉरी प्रत्येक आंतरिक कोण यहां इतना था और प्रत्येक आंतरिक कोण यहां इतना था, बराबर नहीं होगा, माइनस होगा ना, माइनस है, और बराबर कितने के हो जाएगा, 6 डिग्री के। कह रहा है इसका प्रत्येक आंतरिक कोण ए है, प्रत्येक आंतरिक कोण इसका ए है, और इनका अंतर कितना है, 6 है। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहां से देखिए, इसका 6 से काटना हो तो सबको काट दीजिए, नहीं तो ऐसा ही रहने दीजिए। इसका एलसीएम हो जाएगा 20x और इसका एलसीएम 20x हो जाएगा, 5x से डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई यहां करोगे तो कितना, 5x - 2 इंटू 180 डिग्री इंटू 4, है ना। और माइनस, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ना, यहां से 4x - 2 इंटू 180 डिग्री इंटू 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, है ना। अब देखना ध्यान से, अब ये जो 20x है, 20x उधर जाएगा कि नहीं जाएगा, तो 20x उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना। अब 20x से देखो, सब में 20 से कटने वाली चीज है, 20 से काट लो, 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब देखो 6 हर जगह है, 6, अच्छा 6 नहीं कटेगा ना, यहां से 9 बार में कटेगा ना, 9 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा ना। अब यहां से सॉल्व भी कर लेते हैं। देखो भाई, यहां से अगर देखे, 3 से और काट लो यार, 3 से 2 बार में कट जाएगा, और 3 से 3 बार में, और 3 से 3 बार में। ठीक है भाई। अब यहां से देखो 12 इंटू 5 बराबर 60x, माइनस कितना, 12 इंटू 2 बराबर 24, और माइनस का मल्टीप्लाई भी करते चलते हैं, और इसका भी 15 इंटू 4 बराबर 60x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 2 बराबर 30, है ना। बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। ठीक है भाई। यहां से देखो 60x से 60x गया, और 30 में से 24 गया 6, और बराबर 2x। x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3। x बराबर 3 हो गया, तो हमें कह रहा है कि भाई ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमारा आंसर है 15 और 12 हमारा आंसर हो गया। क्लियर है बात समझ में आई कि नहीं आई। हमने क्या किया, भुजाओं की संख्या हमें पता थी, तो हमने प्रत्येक आंतरिक कोण इसका, प्रत्येक आंतरिक कोण इसका निकाला, और अंतर 6 डिग्री कर दिया। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला भी, जिसको बड़े आसानी से आप कर पाओगे, बड़े आसानी से आप बना पाओगे। कैसे होगा वो क्वेश्चन समझते हैं ध्यान से, देखिए ध्यान दीजिए।
कह रहा है यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण दो समकोण के 3/5 गुने के बराबर है तो भुजाओं की संख्या है ना। कह रहा है एक समबाहुभुज है, इसका प्रत्येक कोण जो है उस समकोणों के 3/5 के 3/5 के दो समकोणों के 3/5 के बराबर है ना। ध्यान दीजिए, हमने कहा प्रत्येक जो बहुभुज का प्रत्येक कोण जो है वो कितना है 3/5, समकोण के दो समकोणों के 3/5 के गुना है ना। तो हम कह सकते हैं दो समकोण मतलब कितना 2 × 90 डिग्री। भाई दो समकोण बराबर मतलब 2 × 90 डिग्री, 2 × 90 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, कह रहा है यदि किसी समबाहुभुज का प्रत्येक कोण जो है, यहां प्रत्येक आंतरिक कोण या बाह्य कोण होना चाहिए, प्रत्येक आंतरिक कोण ही ले लो, दो समकोणों के 3/5 के बराबर है। तो हमने दो समकोण लिखा, 2 × 90 डिग्री, इसका 3/5 लिखा, और हमने कहा ये किसके बराबर है, प्रत्येक आंतरिक कोण के बराबर है। तो प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है भाई, n - 2 × 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n होता है। ऐसा होता है कि नहीं होता भाई। तो यहां से हमने क्या किया, ये वैल्यू इससे कट गई पूरी 180, क्योंकि भाई प्रत्येक आंतरिक कोण n - 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई n होता है ना, और इसकी जो वैल्यू है 3/5 ऑफ दो समकोण, दो समकोणों के 3/5 के बराबर है n - 2 × 180 डिग्री डिवाइड बाई n है ना। तो यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो भाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो ये 5n - 10 बराबर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। यहां से इधर आएगा कितना हो जाएगा, 2n बराबर कितना हो जाएगा 10, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5 है ना। तो हमारा n बराबर 5 हो जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। क्लियर हो रहा होगा के बाद, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए है ना, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। एक साथ लास्ट क्वेश्चन है, हाँ शायद लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर अगली क्लास में और सारी चीजें करेंगे है ना। कुछ क्वेश्चंस इसमें बच रहे हैं विकर्णों की संख्या वगैरह निकालने वाले, एक लेक्चर और इसका होगा, एक लेक्चर और इसका होगा। इससे पहले एक इंट्रोडक्शन लेक्चर हो चुका है, एक लेक्चर ये है, और एक लेक्चर लास्ट वाला होगा, ये क्वेश्चन नंबर 11 है शायद, तो उसको हम लोग डिटेल में करेंगे उसको भी, और चीजों को समझेंगे। देखिए प्रैक्टिस का टेंशन नहीं लीजिए, चीजें चल रही है ना, आप इन चीजों को पढ़ते रहिए, बहुत अच्छी चीजें जाएंगे ना। एक समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाह्य कोण का 3 गुना है ना। आंतरिक कोण जो है, प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है, प्रत्येक आंतरिक कोण जो है वह बाह्य कोण का क्या है, प्रत्येक बाह्य कोण का क्या है 3 गुना है ना। प्रत्येक बाह्य कोण का 3 गुना, अगर एक ए होगा तो 3 ए होगा, होगा कि नहीं। तो अगर ये 2 होगा तो इसको 6 होना चाहिए कि नहीं, अगर ये 2 होगा तो ये 6 होना चाहिए, और यहां 2 होगा तो n - 2 होगा कि नहीं। इस बात को मैंने बार बार बताया और आपने हर बार समझा है। n - 2 बराबर 6 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा, हमारा आंसर है। ठीक है भाई, क्या हुआ, क्या दिया हुआ था, प्रत्येक आंतरिक कोण बाह्य कोण का 3 गुना है। तो अगर ये 1 होगा तो ये 3 होगा, तो 2 होगा तो 6 होगा, और हम जानते हैं 2 है तो n - 2 होता है, तो n की वैल्यू 6 हो गई। बात समझ में आ रही होगी, बड़े प्यार से आप चीजों को समझ पा रहे होंगे, बड़े आसानी से चीजों को समझ पा रहे होंगे। तो ये तो रहा अपना पॉलीगन के बारे में, हमने बहुभुज के बारे में पढ़ा। कुछ क्वेश्चंस पॉलीगन के रह रहे हैं, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगले लेक्चर में पॉलीगन